यूक्रेन वॉर को खत्म करवाने की कोशिश कर रहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच यूक्रेन में लड़ाई रोकने के लिए फोन पर बातचीत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ने इसकी पुष्टि की। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने एक मीडिया हाउस को बताते हुए कहा कि दोनों नेताओं के बीच कम से कम 90 मिनट की बातचीत हुई और इसी बीच रूस ने एक बयान जारी करके कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप के साथ फोन पर बात की और इसके बाद ऊर्जा ठिकानों पर 30 दिनों तक हमला नहीं करने पर सहमति जताई है। बयान में यह भी कहा गया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के इस सुझाव का समर्थन किया कि यूक्रेन और रूस 30 दिनों के लिए एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले रोक देंगे। आपको बता दें कि यह बातचीत 19 मार्च को की गई है, जिस पर यूक्रेन और रूस के बीच 175 युद्धबंदियों की अदला बदली की गई। इसके अलावा गंभीर रूप से घायल यूक्रेन के 23 सैनिकों को यूक्रेन भेजा गया और इन सैनिकों का फिलहाल रूस में इलाज भी किया जा रहा है। वहीं रूस की मांग है कि 30 दिनों के युद्ध विराम के दौरान यूक्रेन में सेनाओं का मूवमेंट स्थगित रहे। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि पुतिन ने यूक्रेन में लड़ाई रोकने के लिए खास तरह की शर्त रख दी थी। क्या थी वो शर्त, ये भी जानिए। देखिए, ट्रंप और पुतिन के बीच जनवरी के महीने के बाद एक बार फिर से बातचीत हुई। ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के 5 दिनों के बाद दुनिया भर के कई नेताओं से बात की थी और जिसमें व्लादिमीर पुतिन भी शामिल थे। इसके बाद सऊदी अरब में एक दिन की लंबी बातचीत के बाद यूक्रेन और अमेरिका युद्ध विराम समझौते पर पहुंच गए थे और जब ये घोषणा की गई तो सभी की निगाहें इस तरफ लग गई कि इस पर रूस क्या प्रतिक्रिया देगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह भी कहा था कि अब गेंद रूस के पाले में है। इसके बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ ली थी। उन्होंने यूक्रेन में युद्ध को अस्थायी रूप से रोकने पर विचार करने पर अपनी सहमति जताई थी, लेकिन उन्होंने कुछ सवाल भी उठाए थे जिन पर वो अमेरिका के साथ चर्चा करना चाहते थे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी भी युद्ध विराम से लंबे वक्त तक हासिल होने वाली शांति स्थापित होनी चाहिए। साथ ही हमें संघर्षों के कुछ मूल कारणों से भी निपटना होगा। वहीं रूस ने पश्चिमी देशों से एक व्यापक सुरक्षा समझौते की मांग की थी। इस गारंटी में यूक्रेन को नेटो देशों की सदस्यता न देने की भी मांग की गई थी। वहीं रूसी सरकार के करीबी के मुताबिक रूसी अधिकारियों का मानना था कि बिना किसी शर्त के युद्ध विराम से यूक्रेन को ज्यादा फायदा होगा। उन्हें ऐसा इसलिए लगा क्योंकि भारी नुकसान के बावजूद रूसी सैनिक डोनबास और रूस के कुर्स्क इलाके दोनों में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कह दिया था कि अगर यूक्रेन बिना समझौते के युद्ध बंद कर देता है तो पुतिन को अपने मकसद को हासिल करने के लिए शायद फिर से लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी। इससे दुनिया में ये संदेश जाएगा कि रूस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि ये जो शर्त है उसे पिछले साल भी पुतिन ने दुनिया के सामने रखा था। ये वक्त था जून 2024 का, जब व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध विराम के लिए अपनी मुख्य शर्तें बताई थी। इन शर्तों में उन्होंने मांग की थी कि यूक्रेन लुहांस्क, दोनेत्स्क, खेरसोन और जापोरिजिया क्षेत्रों में अपने सैनिकों को हटा ले। इसमें से केवल कुछ हिस्सों पर अब रूस का कब्जा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी मांग की थी कि यूक्रेन को नेटो में शामिल होने से प्रतिबंधित किया जाए और रूस पर लगे प्रतिबंध हटा दिए जाए। लेकिन इन शर्तों में से कोई भी सऊदी अरब में हुए युद्ध विराम समझौते का हिस्सा नहीं थी। इसके उलट यूक्रेन के साथ अमेरिकी हथियारों की सप्लाई और खुफिया जानकारी साझा करने की बहाली ने पुतिन को परेशान कर दिया। हालांकि पुतिन ये बार बार तर्क दे चुके हैं कि यूक्रेन को सैन्य मदद देना शत्रुता जारी रखने के कारणों में से एक है। लेकिन इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सैन्य सहायता के लिए बातचीत करने के लिए फिनलैंड पहुंच गए। उन्होंने टेलीग्राम पर एक पोस्ट डालकर लिखा था कि फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब से मिलने जा रहे हैं और वो प्रधानमंत्री पेतेरी ओरोपो और रक्षा उद्योग के प्रतिनिधियों से बात करेंगे, उनसे मिलेंगे। लेकिन फिनलैंड के राष्ट्रपति कार्यालय ने इस बात की पुष्टि की है कि बातचीत राष्ट्रपति भवन में होगी। हालांकि मीटिंग का मुख्य एजेंडा रक्षा सहायता के अलावा यूक्रेन में हथियारों के उत्पादन में निवेश और यूक्रेन का यूरोप में शामिल होना है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो खास बातचीत हुई है उसका क्या असर होगा। क्या वाकई यूक्रेन और रशिया के बीच लड़ाई थम जाएगी या इससे आगे बढ़ सकती है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा और ताजा जानकारी के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ और आपको इस खबर के बारे में क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।